अगर मैं फलसफी बना और शोहरत के पीछे भागा तो सिर्फ इसलिए कि औरतों को अपनी तरफ खींच सकूं। नीलुफर नाम है उसका। अस्सलाम वालेकुम। कैस क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लैला, कैस बेटा, कुछ हुआ है क्या? आपकी ही मेहरबानी आंटी। कैस, साफ साफ बताओ क्या हुआ है? अम्मी कुछ नहीं हुआ, आप लोग अपनी चाय पी, मैं देख लो। आराम से बेटा, अगर कोई इशू है तो हमसे बात भी कर सकते हो और शेयर भी। सॉरी अंकल, ऑफिस की कुछ परेशानी है, प्लीज आप परेशान ना हो। अगेन सॉरी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। और शाम यूनिवर्सिटी नहीं जाना, लेट हो गए हो। आज लेट जाऊंगा, पहली क्लास नहीं है ना मेरी। अब्बू चले गए ऑफिस? हाँ चले गए। क्या बात है, आज ना नाश्ते का पूछ रही है ना चाय का? पूछूंगी, पहले जो पूछने वाली हूँ ना उसके बारे में सच सच बताना मुझे। इधर आओ, बैठो। जी अम्मी। क्या बात है? शफक पसंद है तुम्हें? शफक? शफक का जिक्र कहाँ से आ गया? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मगर बात क्या है? शफक पसंद है तुम्हें? कज़न है, मामू की बेटी है, ठीक है। जो पूछना चाह रही हो ना वो समझ रहे हो तुम, मगर बस मुझे बताना नहीं चाह रहे हो। तुम्हारी मामी का कहना है कि तुम्हें शफक पसंद है और हमारी गैर मौजूदगी में तुम इसीलिए मामू के घर के चक्कर लगाते रहे हो। हद हो गई है। निगत मामी ने बुलाया था मुझे, मैं गया नहीं, ज़ीशान को समझाने के लिए। बिला वजह मेरे बारे में गलत बात फैला रही है निगत मामी। अच्छा खैर, अगर तुम्हें पसंद भी है ना तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं मना लूँगी तुम्हारे अब्बू को। अच्छी ज़बरदस्ती है। ज़बरदस्ती नहीं कर रही, शफक मेरी भतीजी है, इस घर की बच्ची है। अगर तुम्हारा और उसका रिश्ता हो जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बस तुम्हारे अब्बू मान जाएं। क्या कहते हो? भतीजी तो आपकी एक और भी है। कौन? सिद्रा। सिद्रा? सिद्रा नहीं, सिद्रा की शादी अब ज़ीशान से होनी चाहिए। क्यों? बच्चे नहीं हो तुम जो तुम्हें अब समझाना पड़े। शफक के बारे में फाइनल बताओ ताकि मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूं। नाश्ता बनाने जा रही हूँ। मल्टीपल मीटिंग्स हैं, थोड़ी लेट हो जाऊंगी। ठीक, कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगी। तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? यही कि हमें अपनी फैमिली स्टार्ट कर देनी चाहिए। कौन सा मौका है ये? मैं ऑफिस जा रही हूँ और तुम। ऑनेस्टली मैं भी बिल्कुल रेडी नहीं, बिजी हूँ बहुत। तुम बिजी और मैं फारिग हूँ, यही कहना चाहती हो तुम शायद। मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ मैं लैला। यार अम्मी कहती हैं रिज़्क़ औलाद के नसीब से भी मिल जाता है। ओह, तो तुम्हारी अम्मी ने सिखाया तुम्हें ये सब? हैरान हूँ मैं, जॉब है नहीं और तुम्हें बच्चे की पड़ी है। मैं प्रेग्नेंट होके घर बैठ गई तो कैसे चलेगा घर, बताओ। नहीं, अब तुम्हें क्या लगता है सारी उम्र बेकार ही रहूंगा? मिल जाएगी मुझे जॉब जल्द इंशाल्लाह। तो जब मिल जाएगी तब डिस्कशन कर लेंगे, अभी नहीं। मेरा करियर अभी शुरू हुआ है, मैं उसको किसी जज्बातियत की नजर नहीं कर सकती। कैस? आंटी ने सिखाया ना तुम्हें सब। अगर तुम्हारी अम्मी तुम्हें समझा सकती हैं तो मेरी मम्मी भी मुझे अकल की बात बता सकती हैं। अब प्लीज चले, मुझे देर हो रही है। कैस चलो। फोन क्यों नहीं उठा रहे? बात नहीं करनी मुझे।
किससे बात नहीं करनी? तुम्हारे लाडले सबूत मजीद से। बार बार फोन कर रहा है, जरूरी बात होगी। मुझे बात नहीं करनी ना। मेरी खातिर इतने दिन हो गए, मैंने बच्चों की शक्लें तक नहीं देखी। अब आज सुन लूंगी तो कुछ सुकून आ जाएगा ना। उठाए और नहीं तो मैं उठा रही हूँ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी, मजीद बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। हाँ बोलो, क्या बात है? अब्बा जी आपसे माफ़ी मांगनी थी, अम्मी जी से भी। हाँ माफ़ किया। अच्छा अब्बा जी, अगर माफ़ कर दिया तो फिर घर आने की भी इजाज़त दे दें। जो घर से चला गया उसके वापसी के रास्ते बंद है। बनाओ अपने और अपने बच्चों का मुस्तकबिल। बूढ़े माँ बाप से तुम्हारा क्या लेना देना? हमारी फिक्रों से तुम आज़ाद हो, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब्बा जी आपको हमारी ज़रूरत नहीं है, पर हमें तो आपकी ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। कैस क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लैला, कैस बेटा, कुछ हुआ है क्या? आपकी ही मेहरबानी आंटी। कैस, साफ साफ बताओ क्या हुआ है? अम्मी कुछ नहीं हुआ, आप लोग अपनी चाय पी, मैं देख लो। आराम से बेटा, अगर कोई इशू है तो हमसे बात भी कर सकते हो और शेयर भी। सॉरी अंकल, ऑफिस की कुछ परेशानी है, प्लीज आप परेशान ना हो। अगेन सॉरी। कैस के अब्बा, देखा आपने इसका अंदाज? ऐसे बात करते हैं बड़ों से? दिमाग दुरुस्त करता हूं मैं इसका। बहन जी आप बुरा मत मानिएगा। आप रहने दें भाई साहब, मैं कमरे में जा रही हूँ। नजमा, मेरी चाय अंदर लेके आओ। तुमने कैस से कुछ कहा है? मैंने क्या कहा है? ऑफिस में कुछ परेशानी थी, बता तो रहा है। ये जो इसने बहन जी के साथ बदतमीजी की है ना, मैंने समझा तुमने कुछ कहा होगा। मैं क्यों कहूंगी खामखा? सॉरी। सॉरी। तुम मुझसे भी सॉरी क्यों कह रहे हो? तुमने मम्मी से सॉरी कह दिया, उन्होंने तुम्हें माफ भी कर दिया। तुम्हें भी तो हर्ट किया था मैंने, मुझसे भी तो सॉरी करना बनता। फिर तो मुझे भी सॉरी कहना चाहिए, मैंने भी तुम्हें हर्ट किया। मुझे लगता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं, बल्कि हमारी माँओं ने एक दूसरे से हर्ट करवा दी। ठीक कह रहे हो। तो मैं मम्मी की बातों में आ गई। और मैं अम्मी जी की। दरअसल ना, माँ बाप की इमोशनल बातें अक्सर हस्बैंड वाइफ के दरमियान दरार डाल देती। आंटी आप फिक्र ना करें, ऑफिस से वापसी पे हम सब ले आएंगे। औरत को अपने घर का, उसके मामलात का, उसके राशन पानी का सब खुद ख्याल करना चाहिए। ये नहीं कि मुलाजमा से पता चले कि बावर्ची खाने में चीनी, घी, पत्ती ही नहीं है। अब तुम घर में रहो तो तुम्हें ये सब पता चले ना। लैला, यहाँ के बैठो। जी बेटा, कैस है ना घर चलाने के लिए, तो तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम घर छोड़ के दफ्तर पर ध्यान दो। घर को संवारने के बजाय तुम दफ्तर को सजाओ संवारो। अम्मी कि फिर से क्यों बात कर रही हैं? ये ऐसी बात क्यों ना मैं करूं? जब तुम घर चला सकते हो तो इस पे दोरी दोरी जिम्मेदारी क्यों आए? ये दफ्तरों में मारी मारी क्यों फिरे? अम्मी आपको पता भी है कि मैं ऑफिस। कैस, देर हो रही। आंटी अभी थोड़ी देर हो रही है, आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ ले लूंगी। चले? ओके, अल्लाह हाफिज।
तौबा है मेरी, कैसे दिमाग बदल दिया मेरे बच्चे का। बस नौकरी कर लूं, चाहे मर्द की गैरत और घर का निजाम तबाह हो जाए। क्या हो गया तुम्हें? देखो जमाना बदल गया है, तुम भी अपना दिमाग बदलो। आप बदल लें, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं बार बार बदलूं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो भाई? बड़े अरसे के बाद चक्कर लगाया। मैं ठीक हूँ, वो बस फारूक की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए घर से नहीं निकल सकी। फारूक कौन, तुम्हारा हस्बैंड? जी। क्या हो गया उसको? कुछ खास नहीं, बस अम्मी अब्बू से उदासी का दौरा पड़ जाता है तो अपनी तबीयत खराब करके बैठ जाते हैं। खैर छोड़ें, आपके लिए खीर लाई तो वैसे मैं लैला के लिए थी, लेकिन इसी बहाने आपसे मुलाकात ही होगी। लैला इस वक्त ऑफिस में होगी? हाँ, ऑफिस गई। खीर के लिए थैंक यू। वैसे आंटी ये बाहर कौन लोग हैं? कैस के पेरेंट्स हैं। ओह, मतलब लैला के सास ससुर हैं? मतलब वो लोग भी यहाँ रह रहे हैं? मतलब मेरी फ़ोन पे बात हुई थी लैला से कि आप और अंकल रहने आए हुए हैं, मगर सास ससुर भी रह रहे हैं। हैरत है। इसमें हैरत की क्या बात है? जैसे हम आए हुए हैं वैसे वो भी आए हुए हैं। हैरानगी की बात है आंटी, आप तो लैला की अम्मी अब्बू हैं। सास ससुर का रहना कौन सी बहू से बर्दाश्त होता है? शायद जरा जाओ देख के आओ, बहन को कहवा बनाना आता है कि नहीं? अरे उनको कहाँ कुछ आता है, और आज तो नजमा भी देर से आएगी। चलो देखती हूँ। हाँ, और मैं भी, मेरा ख्याल है आशा साहब को जाकर देख कर ही आऊँ। मेरी अम्मी कहती हैं कि समझाना और गुस्ल खाना दोनों दूर होने चाहिए। मैं तो हैरान हूँ कि आप सब इकट्ठे कैसे रहते हैं।